सभी मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब गए जग से तो दोनों हाथ खाली थे, ऐसे उनके बारे में कहा जाता है। तो सिकंदर यूनान से निकला और अपनी चतुरंगिनी सेना सजाई। आप सभी लोग ध्यान देंगे तो आनंद आएगा। और पूरी चतुरंगिनी सेना सजाई और खूब सारा हाथी घोड़ा उस पर अस्त्र शस्त्र लदे हुए और यूनान से जब निकला तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ता था। उनका नाम था ऋषि डायग्नीज। तो ऋषि डायग्नीज का जो आश्रम पड़ता था वहां पर लोगों ने कहा सिकंदर से, सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, उन्होंने कहा अरे सिकंदर जा ऋषि से प्रणाम कर ले और तू एक बड़े अभियान के लिए जा रहा है तो जा प्रणाम कर ले। तो प्रणाम करने जाता है और कहता है ऋषिवर प्रणाम। तो ऋषि कहते हैं अरे सिकंदर कैसे आना हुआ? कहा ऋषि श्रेष्ठ मैं एक बड़े प्रयोजन के लिए जा रहा हूँ। तो भाई ऋषि ने पूछ लिया किस प्रयोजन के लिए जा रहे हो? अच्छा ऋषि लोग और बड़े लोग जो होते हैं ना, इनका एक बड़ा गंदा काम होता है, टोकते रहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, बाजार भी गए थे फिर क्यों जा रहे हो, फ्री में तेल आता है 110 में हो गया है, मोटरसाइकिल बार बार ले जा रहे हो। ये बड़ों का काम रहता है खटर पटर करना। जैसे वर्मा जी हैं, हम 2 बार कहीं निकल जाए, कहाँ गए थे, क्यों गए हो, क्या काम है, कहाँ जा रहे हो, पिताजी भी पूछते रहते हैं। ठीक वैसे ही ऋषियों ने पूछ लिया। ऋषि ने पूछा सिकंदर क्या करने जा रहे हो इतनी बड़ी सेना लेकर? कहा इतनी बड़ी सेना लेकर हम विश्व विजय करने जा रहे हैं। अरे वाह। कहा विश्व विजय में क्या करोगे? कहा विश्व विजय में बहुत सारे लोगों का धन लेंगे, लूटेंगे, घसोटेंगे। जो अच्छा का जो तुम्हें धन नहीं देगा तो उसका सर काट देंगे। अरे वाह बड़ा महान काम करने जा रहे हो तुम। तो ये सब करने के बाद में फिर क्या करोगे? मान लीजिए आपने लूट घसोट ये सब कर लिया, फिर क्या करोगे? ऋषि ने जब पूछा तो सिकंदर ने कहा फिर मैं क्या करूंगा, फिर आराम से सोऊंगा। तो ऋषि ने कहा भाई तेरे को सोना है, ये चटाई बिछी है, लहरी नदी चल रही है, बढ़िया ठंडा पानी है, सो जा। तो ऐसे नहीं सोऊंगा, ये सब करने के बाद सोऊंगा। तो अब मान ले तूने विश्व विजय कर ली, अब सो जा। 1 दिन सो जा, 2 दिन सो जा, 1 माह सो जा, 2 माह सो जा, 6 माह सो जा, जबता चाहे उतना सो जा। तो सिकंदर को लगा कि ये जो ऋषि है ना अपने भंजाल में ले रहा है। तुरंत वहां से उठा और उसने कहा प्रणाम करता हूँ ऋषि और मुझे चलना चाहिए, मैं डायग्नीज नहीं हूँ सिकंदर हूँ। क्योंकि उसका जो मोह था, उसका जो रक्त पिशाच खोपड़ी पे बैठा हुआ था, उसका जो भूत बैठा हुआ था, उसको बैठने नहीं दिया और वहां से निकल गया। और निकल के मित्रों जाता है और पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व में, विश्व के कई सारे देशों में यहाँ भी आता है। महाराजा भोज से पराजित होकर चला जाता है, बहुत सारी जगहों पे जाता है, लूटता है, घसोटता है, बहनों के मंगलसूत्र छीन लेता है, पता नहीं कितनी माताओं की को खाली कर दी, पता नहीं कितनी बहनों के सुहाग उतारे, पता नहीं कितने बहनों की रक्षाबंधन की राखी की कलाइयां लेकर चला गया, बहुत सारा धन लूटा उसने। कहा जाता है 94 लाख खच्चरों पे लदा हुआ उसके पास में धन था। और ये सब लेकर जब वो पहुंचा यूनान, पहुंच रहा था कि रास्ते में उसको पीलिया हो जाता है। काफी दिन हो गए थे, ये बात गुजरती गई। सिकंदर जब बड़ा आदमी बन गया, उसे लगा कि मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, तो रास्ते में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उसे पीलिया हो जाता है। अच्छा मेरी आवाज समझ में आ रही है? बड़ा तो नहीं रही है? तो सिकंदर को पीलिया हो जाता है। तो जब पीलिया हो जाता है तो कई हकीम आते हैं, वैद्य आते हैं, अरे भाई सिकंदर, जैसे यहाँ पे पड़ोस में तंबऊर है, वहाँ के सांसद जी हैं, अब उनको बुखार आ जाए राजेश वर्मा आदरणीय सांसद जी को, तो एक क्षेत्र का कोई डॉक्टर बाकी रहेगा? भाई के मेलन से लगाकर एम.के. मेहता तक सब पहुंच जाएंगे। आदमी कहेगा डी.के. वत्सल को बुलाओ, भले वो न्यूरो के डॉक्टर लेकिन पहुंच जरूर जाएंगे, सब सारे डॉक्टर पहुंच जाएंगे। वैसे भाई सिकंदर के बाद में बहुत सारे डॉक्टर पहुंच गए। जब डॉक्टर पहुंचे तो देखा, कहा साहब आपका जो ना समय बहुत आपके पास कम है, आपका अंतिम समय थोड़ा नजदीक आ रहा है। जब ये बात कही गई कि आपका अंतिम समय नजदीक आ रहा है तो सिकंदर ने कहा
क्यों अंतिम समय नजदीक आ रहा है, क्या होगा अंतिम समय के बाद? तो कहा भगवान ये तो आप ही जानो क्या होगा, तो कहा मेरे गुरु को बुलाया जाए। तो तुरंत भाई उसके गुरु को बुलाया गया। अरस्तु आए। अरस्तु से कहा सिकंदर ने, अरे गुरुदेव ये लोग क्या बकवास कर रहे हैं, कहते मेरा अंतिम समय आ गया है, अब तुम्हें जाना पड़ेगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें असली घर जाना पड़ेगा। अरे मैं कहाँ जाऊंगा? कहा बेटा जाना तो पड़ेगा तेरे को। कहाँ जाना पड़ेगा? कहा वहीं। कहाँ? कहा वहीं। अरे कहाँ? जहां से आए थे वहीं जाना है। आदमी लेटा जमीन पे, लोग कहते मर गया है, अरे ये बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया है। अरे भाई जाना है तुमको? तो कहा अच्छा पक्का जाना है? तो सिकंदर से उसके गुरु ने कहा कि 100% तुम्हें पक्का जाना है। जब पक्का जाने की बात हो गई तो सिकंदर आया और सेनापतियों को कहा सेनापतियों सावधान। तो तुरंत भाई राजा था, उसके सारे सेनापति सावधान हो गए। कहा ये जो खच्चरों पे लदा हुआ धन है इसके पैकेट बनाओ, बंडल बनाओ, छोटे छोटे बंडल बनाओ, छोटे छोटे पैकेट बनाओ। तो लोगों ने कहा कि साहब इसका बंडल पैकेट बना तो हम देंगे, आपने कहा बना देंगे, लेकिन करोगे क्या? इस पैकेट का, बंडल का क्या करोगे? तो सिकंदर ने कहा हमें तो मूर्ख समझते हो, ये सब जो लूटा है हमने तो तुम्हारे लिए छोड़ जाएंगे, हम साथ ले जाएंगे। कहा अच्छा आप साथ ले जाएंगे? तो कहा और क्या? तो अरस्तु बैठे थे। अरस्तु ने कहा ये कुछ नहीं जाने वाला। कहा तो ये पहले क्यों नहीं बताया था आपने कुछ नहीं जाने वाला? तो सुनता कहा था, तूने डायबिटीज की नहीं सुनी, हजारों बार मैंने समझाया तूने सुनी नहीं। जब एक माया का भूत बढ़ बैठा होता है खोपड़ी पे, कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है और उससे कहो कि भैया ना जाओ, अरे रुक जाओ, तो वो नहीं, उस दिन मानेगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर उसकी होनी खोपड़ी पे सवार होती है, उसकी जो कुरीति होती है उसकी खोपड़ी पे सवार होती है, तो मानता नहीं और चला गया। तो तुम माने कहा और तुम चले गए, और तुमने जब लूट लिया और जब अंतिम समय आया तो तुम बता रहे हो ऐसा नहीं वैसा, अब जाना पड़ेगा। तो सिकंदर रोया और बहुत रोया, और बहुत रोने के बाद कहा गुरुदेव हमारी एक इच्छा है, आप पूरी कर देना। तो गुरुदेव ने कहा क्या इच्छा है तुम्हारी? कहा जब यूनान की गलियों से हमारा जनाजा निकलेगा तो हमारे ताबूत से दोनों हाथ बाहर कर देना। आज भी आप कभी यूनान जाइए, वहां से जब कोई खत्म हो जाता है तो उसके दोनों हाथ ताबूत से बाहर कर दिए जाते हैं, उसकी परंपरा है। तो यूनान से जब हमारी गलियों से जनाजा निकलेगा तो दोनों हाथ बाहर कर देना। तो कहा ये क्या करेंगे? कहा ये लोगों को संदेश देंगे कि जब जहां से गुजरे सभी मुल्कों के मालिक थे, और सिकंदर जब गए जग से तो दोनों हाथ खाली थे।